नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है वास्तु से रिलेटेड, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वास्तु क्यों हमारे लिए जरूरी है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहीं पे भी अगर हम घर ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, भूमि ले रहे हैं या फिर कार्यालय ले रहे हैं, तो वो स्थान हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। दूसरी चीज क्या है, उस स्थान पे जाके हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा है, बहुत इजी है, थोड़ा गणितीय सूत्र टाइप में है, तो आप लोग देखिएगा। अगर उससे कैलकुलेशन निकलता है तो शुभ अशुभ मैं आगे अभी बताऊंगी आपको कि किस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि फलाना जगह मेरे लिए अच्छा है। और हाँ, और साथ ही साथ अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि पार्टनरशिप के लिए सामने वाला व्यक्ति हमारे योग्य हैं कि नहीं, या फिर उनके साथ पार्टनरशिप करके हमें लाभ होगा या हानि होगा। जितनी भी इन तरीके की बात है, सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट पे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, काकनी विचार। काकनी विचार हम किसे कहते हैं? काकनी विचार का मतलब होता है हम जिस स्थान पे रह रहे हैं, क्या उस स्थान की एनर्जी, पॉजिटिविटी या निगेटिविटी हमारे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ना वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब क्या? 8 प्रकार का वर्ग होता है, जैसे अ, क, च, ट, त, प, य, श। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अवर्ग में जितने भी नाम, क्योंकि नाम से आपका जो पुकारू नाम है ना, जिस नाम से आप कोई भूमि भवन को ले रहे हैं, उस नाम से आपको निकालना है काकनी। तो आप जैसे मान लीजिए अ नाम से है तो किसी का नाम हो सकता है अमरेंद्र, किसी का नाम हो सकता है आसू, है ना। उसी तरह से किसी का नाम ई से, इस तरह से अ वर्ग में आएगा। अ, आ, ई, उ, जितने भी अक्षर होते हैं ये सारे अ वर्ग में आते हैं। उसी प्रकार से क से जैसे कृतिक, कार्तिक, लाइक इस तरह से। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, न। तो इस तरह से जो भी क वर्ग के आएंगे, इस तरह से देखना है। अब देखिए अ वर्ग में क्या है, संख्या देखना है। एक, सपोज आपका नाम अमन है तो आपका वर्ग संख्या क्या होगा? ये संख्या है, ठीक है। तो इसी से सारा हमें निकालना है। तो वर्ग संख्या वो 1 होगा। मान लीजिए किसी का नाम है कृतिक, नाम है कार्तिक, नाम है तो कमल नाम है, तो उसका वर्ग संख्या 2 हो जाएगा। किसी का नाम चैतन्य है, च से है, तो उसका हो जाएगा 3। किसी का नाम ट से है, उसका वर्ग संख्या 4 हो जाएगा। तो ये संख्या हमें लेना है, ठीक है, बस इतना ही है। उसी प्रकार से नगर में भी आप देखेंगे, नगर में भी इसी प्रकार से संख्या होता है। देखिए नगर में भी मान लीजिए कोई जगह है, सपोज दिल्ली है, तो दिल्ली द से शुरू हो रहा है ना, द। तो अब इसमें देखिए द कहाँ पे आ रहा है, तो द आ रहा है 5 नंबर के संख्या में, है ना, 5 नंबर में आ रहा है त, थ, द। तो दिल्ली, सपोज मेरा नाम अमन है और मुझे दिल्ली नामक शहर में रहना है, तो दिल्ली जैसे जगह पे रहना है, दिल्ली छोटा तो है नहीं, दिल्ली बहुत बड़ा है, तो दिल्ली में भी कहाँ रहना है, किस एरिया में रहना है। सपोज कालकाजी में रहना है, सपोज हमें वसंत कुंज में रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना नाम का कैलकुलेशन करेंगे उस जगह के नाम से। देखिए इसमें सूत्र क्या होता है, सूत्र को देखिए। सूत्र ये होता है कि नाम, जो आपका नाम है, जो पुकारू नाम है, जिस नाम से आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है आपका, या फिर आप उस भवन को, उस भूमि को लेना चाह रहे हैं, उस फ्लैट को लेना चाह रहे हैं जिस नाम से, तो वो नाम को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे जिस जगह पे आप लेना चाह रहे हैं उससे प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 8 से उसको हम लोग भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब हम भाग देंगे, जो शेष आएगा, जो शेष आता है उस संख्या को हम लोग देखेंगे। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, इसका निकाल के हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद फिर ग्राम का जो पहला अक्षर आएगा, जैसे वसंत कुंज, वो आ गया, तो वो कहाँ आ रहा है, देखिए प, फ, ब, भ, तो ये 6 नंबर, तो 6 गुना 2, ठीक है। उसके बाद फिर लिख लेंगे, उसके बाद प्लस। अब अमन नाम लिए सपोज, तो अ कहाँ से आ रहा है, 1, तो 1 हो गया, तो कितना हो गया, 6 दूना 12 प्लस 1 को 8 से भाग देंगे। जो शेष फल आएगा उसके द्वारा हम इस चीज को डिसाइड करेंगे कि ये जमीन, ये भूमि हमारे लिए शुभ है या नहीं है। तो ये क्लियर है आपका। इस तरह से पहले हम एक चार्ट बना लेंगे, एक वर्ग हमारे पास होगा, ये रहना हमारे पास बहुत ही जरूरी है। ये रहेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो ये चीज रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपका नाम का जो शेषफल आता है सपोज 5 है। जिस भूमि पे रहना चाह रहे हैं, जो भूमि आप लेना चाह रहे हैं, या फिर जो फ्लैट आप लेना चाह रहे हैं, उस जगह का संख्या आता है, काकनी इसको बोलते हैं हम, काकनी आता है 6। तो
ये आपके लिए शुभ है। तो आप कभी लोगों से सुनते होंगे कि मैंने ये मकान, मैंने ये जमीन लिया, मेरा बहुत ज्यादा तरक्की हुआ, तो यही लॉजिक होता है। और हमने ये जमीन घर लिया तो बहुत मेरा लॉस हुआ, तो यही। तो इस तरह से आप अपना पर्सन टू पर्सन भी काकनी निकालेंगे, पर्सन टू प्लेस भी आप इस तरह से निकालेंगे अपना काकनी। तो काकनी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस जगह पे हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है वास्तु का, क्योंकि जब हम वास्तु लेने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें मन बनाते हैं ना। मन बनाने के बाद क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हम जमीन कहाँ लें। ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है कि आप जमीन कहाँ ले, आप अपना घर कहाँ ले। और आगे जो आप जो नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है, वो बहुत बाद का प्रोसेस है। अब हम एग्जाम्पल एक करते हैं किस प्रकार से हम काकनी निकालते हैं। सपोज किसी का नाम है अमन। अमन नामक व्यक्ति बसंत कुंज में अपना घर लेना चाह रहा है। स्थान जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि हम बसंत कुंज में घर लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अमन का पहला अक्षर अ आ रहा है, तो अ जो है वो किस वर्ग में आता है, किस वर्ग संख्या में आता है, तो अ सबसे पहले आता है, तो नंबर एक नंबर हो गया। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला फिट करेंगे। क्या फॉर्मूला क्या है, नाम गुना 2 प्लस ग्राम बटे 8, ग्राम गुने 2 प्लस नाम भाग देंगे 8 से, तो अमन आ 1 नंबर आ गया। ठीक है, इसको अब हम 2 से गुना करेंगे। अब किस ग्राम में हम लोग रहना चाह रहे हैं, बसंत कुंज, तो ब कहाँ से आ रहा है, तो ब में आप देखेंगे जो मैंने अभी चार्ट बनाया था उसमें प फ व, तो प वर्ग में आ रहा है। प वर्ग का संख्या क्या है, 6, तो प वर्ग का संख्या 6 है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 8 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब पुनः हम फिर इधर क्या काम करेंगे, अब ग्राम गुने 2, तो ग्राम का संख्या कौन सा निकला है, 6 गुने 2 है ना, और प्लस नाम क्या है, नाम 1 बटे 8। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 2 प्लस 6 बटे 8, अब यहाँ पे 8 प्लस 1 बटे 8। अब देखिए 6 प्लस 8 करेंगे, 8। ठीक है, अब देखिए 9 बटे 8। अब देखिए ये चीज आ गया ये। अब 8 से आप भाग देंगे 8 में, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि अमन नाम व्यक्ति का काकनी 0 है। अब देखिए 8 प्लस 1 बटे 8 करेंगे, तो इसमें क्या है, ये हमारा शेषफल 1 बचा। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, 8 आ गया है। यहाँ 0 का वैल्यू 8 आ जाता है। यहाँ पे 0 का वैल्यू नहीं होता है, 0 का वैल्यू का मतलब कि 8, तो 8 हो गया और 1 हो गया। यदि आपके नाम का काकनी कम हो और ग्राम का काकनी ज्यादा हो, या स्थान का जिस भी स्थान पे लेना चाहते हैं तो ज्यादा हो, तो ये आपके लिए अति शुभ है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं कि आपको किस स्थान पे रहना है। उसी प्रकार से व्यक्ति के नाम से भी आप निकाल सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको देगा ही देगा या फिर आपसे लेगा ही लेगा। तो यही जो है काकनी विचार, ये मैंने आपको बताया। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आप पहले तो डिसाइड करें कि वास्तु में हम सबसे पहला स्टेप होता है काकनी विचार। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि भूमि का आकार। अब क्या हुआ, हमने स्थान डिसाइड कर लिया कि हमें इस जगह पे रहना है, तो हम लोग उस जगह पे रहेंगे। अब उस जगह पे हमारा जो मकान का शेप होगा, हमारा जो घर का शेप होगा, वो किस प्रकार से होगा, जमीन का शेप, भूमि का, भूखंड का शेप कैसा होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।